कार्यक्रम में हम आपको बिल्कुल खास शख्सियत से मिलवाने वाले हैं। अच्छा बताइए, क्या आपको अपने घर के तमाम मेंबर्स के गाड़ी के नंबर्स याद हैं? नहीं याद होंगे। आप सोच रहे होंगे कैसा सवाल है। चलिए, उनके फोन नंबर्स याद हैं? नहीं याद होंगे। अच्छा चलिए, आपकी बात कर लेते हैं। आपको अपना आधार कार्ड नंबर याद है? बैंक अकाउंट नंबर याद है? पैन कार्ड नंबर याद है? कुछ भी याद नहीं है। पर एक इंसान है जिसको ये सब ऐसे याद होता है। क्या दान? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि आप कितने भी नंबर्स बता दें, चाहे वो 100 हो, 150 हो, और उसी सीक्वेंस में कोई आपको उन नंबर्स को चंद सेकंड्स के लिए देखकर उसी सीक्वेंस में आपको बता दे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ प्रेरणा यहाँ पर है। 19 साल की प्रेरणा कुछ ऐसा ही कारनामा करती है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुकी है और इसलिए बहुत ही खास ये शख्सियत है। लेकिन ये होता किस तरह से है, मैत्री, सबसे पहले प्रेरणा से पूछते हैं। प्रेरणा, कैसे करती हैं आप ये फोटोग्राफिकल इमेज होती है। इसमें हमें ब्रेन की लैंग्वेज सीख के ब्रेन को उसी लैंग्वेज में, जो ब्रेन की लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में हमें डाटा देना होता है। तो ब्रेन हमें पता चल जाता है कि हमने जो लर्न किया है या जो भी हम लर्न कर रहे हैं वो हमारा कहाँ सेव है ब्रेन में। यानी कि हमारे पास जो दिमाग है वो बेसिकली एक कंप्यूटर की तरह है, लेकिन अधिकतर जो लोग हैं, हम आप सब लोग, हमें अपना ही कंप्यूटर एक्सेस करने की लैंग्वेज नहीं पता, जो प्रेरणा ने सीख ली और इसीलिए ये काम वो बखूबी कर लेती हैं। एक ट्रायल कर लेते हैं। बिल्कुल, हम तो लाइव टेस्ट करने वाले हैं। आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया, लेकिन मैं यहाँ पर एक टेस्ट करना चाहती हूँ। तो अगर मैं आपको मान लीजिए 20, 30, 40 नंबर दे दूं, तो आप कितने सेकंड उसको देखकर उन्हें याद करके और फिर वो नंबर्स हमें उसी सीक्वेंस में बता सकती हैं? वो अकॉर्डिंग टू मेरे ब्रेन के अकॉर्डिंग होगा, वो नंबर्स के अकॉर्डिंग होगा, आपने किस वे में लिखे हैं। चलिए मैं शुरू करिए और 20 में बोलती जाइए। 69, 76, 82, 95, 78, 30। तो यहाँ पर बोर्ड पे कई सारे नंबर्स मैंने लिख दिए हैं। प्रेरणा, अब कुछ सेकंड्स के लिए आप इन्हें देखिए और फिर उसके बाद आपसे नंबर्स जानेंगे हम। खुद के सीक्वेंस क्या है? रेडी है? तो करीब 30 सेकंड्स का वक्त प्रेरणा ने लिया है और 30 सेकंड्स में सारे कितने नंबर्स लिखे हैं तान्या आपने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 3, यानी कि 21 नंबर लिखे हैं तान्या ने। और ये लिखने में भी हमें वक्त लगा, क्योंकि हम सोचने लगते हैं कि क्या नंबर लिखें जो कि दूसरे से जुदा हो, और 30 सेकंड्स का वक्त सिर्फ लगा है प्रेरणा को याद करने में, ऐसा वो दावा कर रही है। अब चलिए, अब आप टेस्ट लीजिए और मैं देखती हूँ कि सही बोल रही है। ना कुछ लगाती जाएंगी नंबर्स पे, जो नंबर्स होते जाएंगे टिक लगाती जाएंगी और प्रेरणा बताती जाएंगी। पहला नंबर, पहला रो। 3, 8, 6, 9, 5, 7, then 7, 6. After 7, 6 there is 8, 2, राइट, 3, यस, 2, यस, 9, Yes. 1, 5, 1, 6, 2, Yes. 7, 8, 3, Very good. 9, 3, 7. यस, After 3, 7 there is 1, Yes. 4, 1, Yes. 5. यस, After 1, 5, 6, 5, Good. 8, 1, 9, 9. After 9, 9 there Yes. is 8. Yeah, right? यस, 8, 2, Yes, yes. and then 1, 2, सही. 0, 8, 0, 2. वाह, मतलब दिस कॉल्स फॉर अपलॉज। मतलब एक भी reverse. नंबर आपने, अच्छा रिवर्स भी बताएंगे? बिल्कुल, रिवर्स बताइए। चलिए। 2, 0, 8, 0, बिल्कुल सही, 2, 1, बिल्कुल सही, 2, 8, बिल्कुल सही, then 9, 9, 1, 8, बिल्कुल 5, 6. After 5, 6 there is 5, सही, 1, 4, 1. सही. Then after 4, 1, 7, 3, Right. 9, 3, Right. 8, 7, 2, 6. After 2, 6 there is 1, Right. 5, 1, 9, 2, 3, बिल्कुल सही. 6, 7, and then 7, 5. After 7, 5 there is 9, 6, and then 8, 3.
वाह, वेरी गुड। लेकिन एक नंबर में यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, आपने इस नंबर को स्किप कर दिया वापसी में जब आप बैकवर्ड पड़ी थी, लेकिन दोनों ही तरफ 21 नंबर यानी कि 42 नंबर। एक तरह से अगर हम उल्टी गिनती भी देखें तो टोटल है 42 नंबर्स। 42 नंबर्स 30 सेकेंड्स में याद कर लिए। और इसमें गौर करने वाली बात यह है तानिया कि इन्होंने पहले इस तरह से बताया जिस तरह से आपने लिखा था, और उसके बाद उल्टा भी बताया। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये, और ये हम तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब मैं लिख रही थी तो नंबर सोचने में मुझे इतना वक्त लग रहा था कि मैं क्या नंबर लिखूं। मैंने रिपीट तो नहीं किया कोई नंबर। कैसे करती है प्रेरणा? ये तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला काम है। ये जो है हमारी ब्रेन की लैंग्वेज जो होती है वो इमेजिन पर बेस होती है। तो मैं जो नंबर्स होते हैं वो आप बोलते हो तो इतने ज्यादा अच्छे से नहीं लर्न हो पाते। जो मैं अगर जब देखती हूँ तो वो मुझे विजिबल, आंख बंद करने पर विजिबल दिखाई देता है, क्योंकि मैं जो चीज सुना रही होती हूँ या जो चीज लर्न कर रही होती हूँ वो मैं आंख बंद करके लर्न करती हूँ। अच्छा, तो मैं अपने ब्रेन को एक इमेज देती हूँ इन नंबर्स की। तो ये एक तरह से एक प्रैक्टिस है, एक अभ्यास है। हाँ, और एक साल की प्रैक्टिस में इतने सारे अवार्ड्स की फहरिस्त। बिल्कुल, मतलब इतने सारे रिकॉर्ड्स। तो ये बताइए प्रेरणा, आपकी समझ में क्या है? क्या ये कुछ लोग ही ऐसा कर सकते हैं या कोई भी ऐसा कर सकता है? कोई भी ऐसा कर सकता है। वो कहते हैं कि क्लास में सबसे वीक बच्चा जो है वो भी ऐसा कर सकता है। तो ये तो इस्तेमाल किया जा सकता है, जो बच्चे कमजोर हैं पढ़ाई में उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है। मैं खुद एक ट्यूशन देती हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स का भी रिकॉर्ड बनवाऊंगी। इसको कोई भी लर्न कर सकता है, कोई भी सीख सकता है। अच्छा, प्रेरणा के स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं। वैसे प्रेरणा की मदर भी यहाँ मौजूद हैं, आपको ये भी बताएंगे कि इंस्पिरेशन कहाँ से मिला प्रेरणा को इतना कुछ करने का, इतने रिकॉर्ड। सिर्फ नंबर्स अगर मैं लिखूं वही आप याद करके बता सकते हैं, या उससे जुड़ा हुआ कुछ और भी आप कर सकती हैं? कैलेंडर का आप कुछ बता रही थी। हाँ, आई हैव लर्न 600 ईयर्स कैलेंडर। ओह माय गॉड, मतलब 600 ईयर्स, मतलब आपको उस तारीख पे दिन कौन सा पड़ा था ये आपको पता है? ये टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन सोचे हम कैसे सोचेंगे? मेरे पास फोन है, फोन पे मैं कैलेंडर देखती हूँ। फोन है बट फोन में 75 से आगे का नहीं होता। आप मुझसे पिछले 200 साल का पूछ सकते हैं, मतलब 1800 तक का पूछ सकते हैं। उतना पीछे मेरा फोन भी शायद नहीं जाएगा। जहां तक मेरा फोन जाता है मैं वो आपसे पूछती हूँ। चलिए, 2009 के दिसंबर में 16 तारीख इस वक्त निकल कर आ रही है। 16 दिसंबर 2009। ओके, इस टाइप से बोलिए। 16 दिसंबर 2009। वेडनेसडे था उस दिन। Oh my God! ये अनबिलीवेबल है, बिल्कुल। कैसे करते हैं आप ये? कैसे ये इस तरह से याद रखना कैसे हो सकता है? विजुअल इमेज कैसे आप? हाँ, आप कह रही थी कि इमेजेस याद करते हैं, जिसकी तो कोई इमेज नहीं है। नहीं, इसकी कोई इमेज नहीं है। ये ब्रेन की लैंग्वेज जब आपको आ जाती है तो आप उसमें कुछ भी लर्न कर सकते हैं। मैंने नेट पे खोल के 600 ईयर्स के कैलेंडर लर्न किया। बिल्कुल सही 18 से लेके 23 तक लर्न किया। अगर उस दिन मेरा बर्थडे भी होता तो शायद मुझे याद नहीं होता कि 2009 में मेरे बर्थडे पर वो कौन सा दिन पड़ा था। मुझे तब भी शायद याद नहीं होता। और आपको मैंने अचानक से ये डेट बताई, 16 दिसंबर 2009, और उस दिन वेडनेसडे है, आप लोग भी चेक कर सकते मैं हैं। फोन पे चेक कर रही हूँ, जो अद्भुत है। अच्छा, ये बताइए प्रेरणा, आपने कहा कि आप पढ़ाई में कमजोर थी और ताने सुनने को मिलते थे, लोग बहुत कुछ कहते थे, तो आपको वहां से इंस्पिरेशन मिली कि कुछ मुझे अलग करना है। तो क्या आपको लगता है कि ये तकनीक सीखने के बाद, इतने रिकॉर्ड्स बनाने के बाद पढ़ाई में आपको काफी सहूलियत महसूस होने लगी है याद करने में? हाँ, मैं जो भी अगर टीचर रैंडमली बोल देता कि कल मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा या लूंगी, देन तो मुझे एक रात लगती है एक चैप्टर लर्न करने की। यानी कि आपको सरप्राइज टेस्ट से तो बिल्कुल डर नहीं लगता होगा। मैं एग्जाम के लास्ट 30 मिनट में भी लॉन्ग क्वेश्चन 3 लॉन्ग क्वेश्चन लर्न कर सकती हूँ। मैं कंप्यूटर से तेज किसी का दिमाग दौड़े, मतलब ये सोचने में अजीब सा लगता है। नहीं, ये तो कह रही है कि हमारा अपना दिमाग कंप्यूटर ही है, हमें उसको एक्सेस करना आना चाहिए। ये क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है बाइनरी लैंग्वेज, और हमारे ब्रेन की भी एक अलग लैंग्वेज है। अगर हमें वो लैंग्वेज आ जाएगी तो हम कुछ भी डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पहले ये बताइए कि आपने 1 साल तक मेहनत की, इस बारे में बहुत सीखा समझा और तब आप यहाँ तक पहुंची। अगर ये शो बहुत से लोग देख रहे होंगे, बहुत से बच्चे आपसे इंस्पायर हो रहे होंगे, अगर उनमें से कोई सोचता है कि मैं भी अपने ब्रेन को कंप्यूटर बनाना चाहता हूँ, तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे सबसे पहले ब्रेन की लैंग्वेज सीखनी होगी, और ब्रेन की लैंग्वेज है इमेजिनेशन। तो उसे जितना फनी हो सके, जितना अनयूजुअल हो सके उतना अनयूजुअल सोचना है। और इसके लिए मुझे ऐसा नहीं है कि मैं पूरे दिन पढ़ती रहती हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे जितनी ज्यादा टीवी देख सकती हूँ, जितनी ज्यादा पिक्चर देख सकती हूँ, जितना ज्यादा घूम सकती हूँ, उतना अच्छे से लर्न होता है मुझे। मतलब